औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक माशरती पहलू के हवाले से बात करेंगे। एक माशरती मर्ज़ जो हमारे माशरे में आम होता जा रहा है कि दुनिया की चकाचौंधियों को देखकर, दुनिया के मालो दौलत को देख के, लोगों की ज़ाहिरी वजाहत को देख के, हुस्न को देख के, लोगों का प्रोटोकॉल देखकर बहुत से इंसान असासे कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं कि मेरा फ़लाँ रिश्तेदार के पास महंगी गाड़ी है, फ़लाँ रिश्तेदार का मकान बड़ा आलीशान है, फ़लाँ रिश्तेदार का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो मुझसे बहुत ऊपर चला गया है। और जो गरीब इंसान होता है, अगर वो असासे कमतरी में चला जाए तो वो मज़ीद गुर्बत का शिकार हो जाता है। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इसका बेहतरीन हल अता फरमाया जो नफसानी और रूहानी दोनों बीमारियों का इलाज करता है। आप मुतमईन ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे अगर आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इस हदीस पे अमल करेंगे। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब आपका गुज़र हो या आपका सामना हो किसी ऐसे शख्स से जो मालो दौलत से और ज़ाहिरी हुस्न जमाल से आपसे बुलंद दर्जे पर हो, आपसे ऊपर वाले दर्जे पे हो, आपसे ज़्यादा हुसीन हो या आपसे ज़्यादा मालदार हो, आपसे ज़्यादा उसकी इज़्ज़त हो, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़ौरन आप अपना ख्याल उस शख्स की तरफ ले जाएं, उस आदमी की तरफ ले जाएं जो मालो दौलत में आपसे कम है, जो हुस्न जमाल में आपसे कम है, जो इज़्ज़त और आबरूक में, माशरे में एक सोशल स्टेटस में आपसे कम है। तो फ़ौरन आप उसकी तरफ अपना माइंड ले जाएं, अपनी सोच उस तरफ ले जाएंगे तो आप नफसानी तौर पे मुतमईन हो जाएंगे, आप रूहानी तौर पे मुतमईन हो जाएंगे, आपको ज़िंदगी गुजारने का ढंग आ जाएगा, आप अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करना शुरू कर देंगे। याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो है वो आदिल है, वो अदल करने वाली ज़ात है। उसने सब इंसानों को दुख और सुख एक तरह के दिए हुए हैं, यानी इक्वालिटी है। दुख और सुख एक जितने ही मिलते हैं, सिर्फ उनकी नेचर चेंज हो जाती है। किसी इंसान को अल्लाह ने इज्जत बहुत ज़्यादा दे दी है और किसी इंसान को अल्लाह ने शोहरत बहुत दे दी है, किसी को अल्लाह ने दौलत बहुत दे दी है, किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिरी हुस्न बहुत अता कर दिया है, किसी को बातनी तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा अमीर कर दिया। खुशबख्त और खुश नसीब इंसान हुआ है जिसकी रूह सैर हो जाए, जिसका बातन मुतमईन हो जाए, जिसका नफ्स मुतमईन हो जाए। या अय्युहल नफ्सुल मुतमईन्ना वाली कैफियत में जो बंदा चला जाए, जो अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाए, असल अमीर, असल दौलतमंद, असल हसीन शख्स वो होता है। तो हमें अपनी बातन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। लोगों की ज़ाहिरी टिप टाप से, लोगों के ज़ाहिरी प्रोटोकॉल से, लोगों की ज़ाहिरी दौलत से अपने आप को असासे कमतरी में मुब्तला करके अपनी दीन और दुनिया कमज़ोर होती है, किसी का कुछ नहीं जाता और हसद जैसी मर्ज़ आपके दिल में आ जाएगी। इसलिए हसद से अगर बचना चाहते हैं तो अपने से जो कम दर्जे वाले लोग हैं उन पे आप नज़र रखें और हमेशा सबको अपने से आला व अरफा जानें। आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आप बहुत सारी झंझलाहट से छुटकारा पा जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में एक सुकून आ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें सादा ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, ज़रूरियात ज़िंदगी हमारी पूरी होते रहें। आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस का मफ़हूम है कि अगर इब्ने आदम को 2 वक्त का खाना मिल जाए, सर ढांपने के लिए उसके पास मकान हो, तो उसकी दुनिया की ज़रूरियात काफ़ी हैं। तन ढांपने के लिए अगर आपके पास कपड़ा है, सर ढांपने के लिए आपके पास छत है और 2 वक्त का खाना मिल रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें। हम और आप जिस सदी में जी रहे हैं ये क्राइसिस का दौर है। अमीर अमीर तर हो रहा है और गरीब गरीब तर हो रहा है, क्योंकि माशरा इस्लामी निज़ाम वाला नहीं है। माशरा जो है वो मगरबी निज़ाम के अंदर और साम्राज्य ताकतों के अंदर जकड़ा हुआ है। तो इन हालात में अगर मुसलमान मायूस हो जाएगा तो माशरे का ज़्यादा नुकसान होगा। अगर मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताओं पर शिकवा और शिकायत करना शुरू कर देगा तो फिर मुसलमान कमज़ोर हो जाएगा। मुसलमान को चाहिए कि वह इनफरादी तौर पे अल्लाह का ज़िक्र और शुक्र करे, उसकी अता पे राज़ी रहे और इज्तमाही तौर पे माशरे से नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए, गुर्बत को ख़त्म करने के लिए, मसावात का निज़ाम लाने के लिए प्रैक्टिकली निज़ाम मुस्तफ़ा के नफ़ात की कोशिशें करे। हर उस शख्स का साथ दे, हर उस जमात का साथ दे, हर उस ग्रोह का साथ दे जो निज़ाम मुस्तफ़ा को अमली तौर पे माशरे में नाफज करना चाहता हो। जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा पूरी रियासत में नाफज नहीं होगा, पूरी दुनिया में नाफज नहीं होगा, उस वक्त तक दुनिया मसावात और खुशहाली में मुकम्मल तौर पर नहीं डल सकती। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ सच्ची मोहब्बत, सच्ची इत्बा और उनका निज़ाम इस दुनिया में लाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।